यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10th का, मैट्रिक का, उर्दू का VVI क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, है ना। 1 नंबर वाला नहीं, ये है 2 नंबर के लिए 1 लाइन में लिखना होता है। तो लिखा हुआ रहता है सबसे पहले 1 से 100 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, 1 नंबर वाला होगा, उसमें से 50 को आप रंगिएगा। उसके बाद आएगा आपको बता दें 3रा नंबर क्वेश्चन, है ना। पहला वाला होगा उसको क्या कहते हैं, मजमू लिखने के लिए। दूसरा होगा लेटर वगैरह लिखने के लिए। तीसरा होगा 20 का क्वेश्चन होगा, 10 का जवाब देना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन है 2 नंबर वाला। दर्जैल सवालात में से किसी 10 के सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, आगा हर्ष का ताल्लुक उर्दू अदब के किस सिन्फ से है। तो आगा हर्ष का ताल्लुक उर्दू अदब के ड्रामा सिन्फ से है। किससे है? ड्रामा सिन्फ। आगा हर्ष काश्मीरी, जिसको उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है। अच्छा, इसम मारफा की तारीफ मिसाल दीजिए। इसम मारफा किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम को कहते हैं, जैसे अहमद, पटना, हिमालय, ताजमहल वगैरह। यह है ख़ास। इस मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं, और इसमें नकरा भी होता है ना। तो नकरा तो इसमें नहीं पूछ रहा है, मारफा पूछ रहा है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो 1 लाइन में लिखना होगा, सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी को कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना खालिद संदूक, ये रोशनी किताब से है, कि 2 किरदार का नाम बताइए। तो अफसाना खालिद संदूक के 2 किरदार ये हैं, तरादुई और सुमेश्वर। 2 किरदार का नाम है, यह रोशनी किताब से है। भीमराव अम्बेडकर के वालिद का नाम क्या था। तो इनके वालिद का नाम था, भीमराव अम्बेडकर के वालिद का नाम राम जी मालूजी सकपाल था। उर्दू में इस तरह से लिखना होगा आपको। बहुत VVI क्वेश्चन है, सूरज ग्रहण किसे कहते हैं। तो किसी सैयारा या सितारा पर जज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं, है ना। यही है ग्रहण। सूरज पर पर्दा पड़ जाना सूरज ग्रहण, चांद पर पर्दा पड़ना चांद ग्रहण। निगार अजीम के एक अफसानी मजमूए का नाम लिखिए। तो निगार अजीम के एक अफसानी मजमूए का नाम है अक्स। डॉक्टर लुत्फुर रहमान किस सियासी जमात के अक़दास में वज़ीर हुए थे। तो डॉक्टर लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल सियासी जमात के अक़दार में वज़ीर हुए थे, लालू जी के पार्टी में थे। हम्द में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है। तो हम्द में खुदा पाक की तारीफ़ बयान की जाती है ना। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का ताल्लुक़ किस तहरीक से है। तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का ताल्लुक़ अलीगढ़ तहरीक से है। 19वीं सदी में अलीगढ़ तहरीक हुआ। फ़ेल माजी की मिसाल दीजिए। माजी वह फ़ेल है जो गुज़रे हुए ज़माना में किया गया हो, जैसे अनवर किताब पढ़ता था, हम लोग पटना गए थे, गुजर गया है उसको, है ना, फ़ेल माजी कहते हैं। हाल किसे कहेंगे? जो अभी चल रहा है ज़माना, जैसे वह पढ़ रहा है या पढ़ता है ना। और मुस्तक़बिल आने वाले ज़माने को, जैसे वह किताब पढ़ेगा, इस तरह से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। तो अदब की पहचान की मजमून निगार है अब्दुल मुग़नी। कौन है? अब्दुल मुग़नी लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकबस्त का पूरा नाम क्या लिखिए। तो चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त है ना। इस तरह से 1 लाइन में लिखना होगा तो 2 नंबर मिलेगा। शाहबाज के किसी एक किताब का नाम लिखिए। तो शाहबाज की वो किताब का नाम यहाँ लिखा हुआ है। शाहबाज के किताब का नाम है ख्यालात शहबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो इनकी पैदाइश हुई थी, आर्यभट्ट की पैदाइश 1 लाइन में लिखना होगा, खगोल में हुई थी। तो 2 नंबर मिलेगा। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। तो इसको लिखना होगा, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुस्तम और सोहराब के ड्रामा निगार कौन है। तो इसके ड्रामा निगार है, रुस्तम और सोहराब के ड्रामा निगार आगा हर्ष कश्मीरी हैं। गालिब के किसी एक खतूत के मजमुआ का नाम है। तो ये का नाम पूछ रहा है, औदे हिंदी है, दूसरा का है उर्दू मुअल्ला, इस तरह से है ना। तो एक पूछ रहा है तो 1 लिख दिया। औदे हिंदी गालिब के खतूत का मजमुआ है ना, अभी मैं बोल दिया। मज़ाह
कि किसी एक शायर का नाम लिखिए। मजाक एक शायर का नाम है सैयद मोहम्मद जाफरी है। अख्तर कौन था? अब बताइए अख्तर कौन था? तो एक लाइन में लिखना होगा अख्तर रुकैया भाभी का देवर था, है ना। और रुकैया भाभी के शौहर का नाम अगर पूछा जाए तो क्या बताना होगा? तो नन्हे मियाँ था। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें रहता है दर्जन सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा रहता है लेकिन तीनों का जवाब देना होता है आपको। तो ये है आपको 5 नंबर का, तो थोड़ा लिखना होगा। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन है गालिब के खतूत की ज़बान पर 5 जुमले लिखना है आपको, 5 लाइन। मिर्ज़ा गालिब का सरमाया नस्र इनके खतूत हैं, ये नस्र खतूत लिखते थे, खत लिखते थे जो उन्होंने 1850 ईस्वी के बाद लिखे थे, है ना। उससे पहले वह तमाम खतूत फारसी में लिखे थे। अपने खतूत में उन्होंने बामुहारा ज़बान इस्तेमाल किया है। गालिब ने अपने अहबाब व मुखलसीन के नाम तकरीबन 900 खतूत लिखे हैं। कितने खतूत लिखे हैं? 900। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। वह खुद फरमाते हैं कि मैंने मरासला को मकालमा बना दिया। गालिब के खतूत के 2 मजमुए हैं, यहूद हिंदी उर्दू मुअल्ला, है ना। नेक्स्ट आगे एक लाइन और है, उनके उर्दू खतूत ने जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद डाली। इस तरह से लिखिएगा तो 5 नंबर आपको मिल सकता है। अफसाना निगारी की मुख्तसर तारीफ लिखिए, क्वेश्चन है। दस्तान और नाविल की शक्ल को आमतौर से अफसाने के ज़र्मे में रखते हैं। दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि मुख्तसर कहानी अफसाना ही को कहते हैं, कहानी अफसाना को कहते हैं। नाविल की यह निस्बत उर्दू अफसाने की रवायत जदीद है। नाविल में किसी शख्स की ज़िंदगी की तर्जुमानी की जाती है, मगर अफसाना में किसी शख्स की ज़िंदगी की एक पहलू की अक्कासी करती है ना। तो ये जो है अपने ज़बान में अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं कि उर्दू अफसाना निगारी कहानी को कहते हैं, एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए उसको कहानी कहते हैं। यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर के आइनी खिदमत पेश कीजिए। तो हिंदुस्तानी आइन के असल मुअम्मर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने मसूदा कमेटी की सदारत कर हिंदुस्तान को एक लंबा और लचीला आइन दिया। उन्होंने आइन में ऊंच नीच के भेदभाव को ख़त्म करने की सिफारिश की और मुल्क के हर शहरी को मजबूत और मुस्तहकम हक दिलाया। उनके कारनामों की एक लंबी फहरिस्त है। भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान आइन को बनाने में जो खिदमत अंजाम दिए हैं उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। इस तरह से लिखना होगा। 2009 के ईस्वी के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए, क्वेश्चन है। इसका जवाब है 21वीं सदी। एक सदी कितने साल की होती है? 100 साल की का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया। इस सूरज ग्रहण की अहमियत के लिए इसलिए बढ़ गई कि ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी यानी 123 सालों के बाद आएगा। अमेरिका के साइंसदान जेडरस गुज़श्ता 20 सालों से 2009 में पेश आने वाले सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने 2008 में 200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़ेह किया कि इस सूरज ग्रहण के मुशाहिदे के लिए मुनासिब तरीन मकाम त्रेगना है ना। तो फिर क्या था? त्रेगना को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हुई है, पटना में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जाल अल्फाज में से किसी 5 का वाहिद से जमा बनाना है आपको, है ना। ज़्यादा है लेकिन 5 ही का बनाना है आपको। उसी तरह इस तरह लिखिएगा हिदायत उसका होगा वाहिद से जमा, काफिर का कुफ़ार, खाल का हवाल, हर्फ का हरूफ, हक का हुकूक, वर का औराक, नबी के अंबिया, हरकत का हरकत, जिक्र का अज़कार, सबक का असबाक होगा। इस तरह से बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जाल में से किसी 5 के अजदाद ज़िद बनाइए, उल्टा बनाइए। तो करीब का बईद होगा उल्टा, जाहिल का उल्टा आलिम, ईमान का उल्टा कुफ्र, ईमान इनकार का इकरार, शम्स का कमर, आखिर का उगल, आज का कल, मालिक का नौकर, नफ़ा का नुकसान, अमन का जंग। इस तरह से होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।